वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। और आज बहुत दिन के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ तो बहुत खुशी है आप लोगों से मिलने की, आप लोगों से इंटरेक्ट करने की। और कुछ कारण है क्यों नहीं बना पा रहा था ब्लॉग, तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग आ रहा है। और ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है इसका कारण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक एक करके मैंने सोचा कि रीज़न क्या है ब्लॉग जो मैं बना नहीं पा रहा हूँ। तो सबसे पहला रीज़न वर्कलोड बढ़ गया है। जैसे कि आपको ब्लॉग्स में पता ही है कि पिछले महीने जुलाई में मेरा प्रमोशन हुआ था, और प्रमोशन मिलने के बाद पैसा वर्कलोड बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया है। एक कारण वो भी है, बाकी मुझे एक बीमारी भी है। मतलब मैंने डिस्कवर कर लिया है कि क्या बीमारी है। तो गूगल में मैंने करके देखा, उस बीमारी का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो इस बीमारी के बारे में मैं आखिरी में बताऊंगा, लास्ट में, कि ये बीमारी क्या है, क्यों हो गई है मुझे। ठीक है, और भयानक बीमारी आपको भी हो सकती है। और बाकी कुछ रीजंस हैं, वो मैं एक करके बताता हूँ। चलिए, राइड्स एंड क्लिक्स, राइड पे निकलते हैं ना, बहुत बैठे बैठे थोड़ी ना बताऊँगा, राइड पे निकलते हैं। चलो राइड पे। तो अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि ब्लॉग बनाने के लिए ये मैं बासी फुटेज डाल रहा हूँ। नहीं, ये बासी फुटेज नहीं है। आप अगर आज देख रहे हो ये वीडियो तो ये जस्ट कल का, मतलब कल का शूट किया हुआ है। बाकी तकलीफ़ है, थोड़ा समस्या चल रहा है। चलिए बताता हूँ क्या क्या समस्या चल रहा है। तो आज बहुत दिनों बाद कैमरा पकड़ के हाय हेलो चल रहा है हमारा। और तकलीफ़ क्या हो रहा है ब्लॉग बनाने में, बहुत सारा तकलीफ़ हो रहा है ना पप्पू। ऑफिस में बहुत सारा काम है, साइड पे सारा काम है, तो हो नहीं पा रहा है ब्लॉग बनाने। बाकी हम लोग ट्राई करेंगे ब्लॉग बने अच्छा से। और कोई गेस कर सकता है हम लोग ये कहाँ बैठे हैं? ये हम लोग बैठे हैं शमशान घाट में। जान सुना मौसानी था भाई, शमशान घाट में ब्लॉग शूट हो रहा है। तो दोस्तों, ब्लॉग बनाने की रेस में अब हम इस तरह डूब चुके हैं कि हमने शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा। तो आजकल ब्लॉग नहीं आने का दूसरा एक कारण है क्योंकि अभी जो ड्यूटी शेड्यूल है वो बदल गया है बहुत। अब टूर वूर हो रहा है, टूर पूरा डेली टूर, सुबह आओ शाम को घर जाओ। तो इन सारे सीन्स के बाद थक जाता हूँ, तो इसलिए हो नहीं पा रहा ब्लॉग। ये दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है। तो ये था एक दूसरा बहाना मेरा कि लाइफ बहुत बिजी चल रही है और भागम भाग चल रही है। तो इतनी सारी बातचीत के बाद अब हम एक छोटा सा लंच ब्रेक लेंगे। लंच ब्रेक में खाएंगे वही है हमारा फेवरेट बिरयानी, चिकन बिरयानी। और अगर आप लोगों में से कोई भी SH10 पे ट्रैवल कर रहा है झारसुगुड़ा से राउरकेला के बीच, तो जैसे ही आप राजगांगपुर यानी कांसबहाल पहुंचने वाले होंगे, तो अगर आप राउरकेला की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड में एक ढाबा गिरता है जिसका नाम शायद तक अभिनंदन है। वहाँ का बिरयानी काफ़ी टेस्टी है, तो आप टेस्ट कर सकते हो। बिरयानी का कॉस्ट अराउंड 140 रुपीज़ है। बस बढ़िया है, हम मज़े लेते हैं, आप थोड़ा देख के मज़े ले लो। और बेसी बेसी लाଗୁଛି मोर सॉरी को लाने तो तक नहीं आ सर है, इसको ज़्यादा दिया था लग रहा है का। खा तो एक दूसरा रीज़न भी ये है ब्लॉग नहीं बनने का कि घर जाने के बाद भूख लगता है, खाना बनाना रहता है, और इन सब सीन्स के वजह से ब्लॉग बन नहीं पाता है। और ये बिरयानी बहुत टेस्टी है का पप्पू। और अब हमारा बिरयानी खाना हुआ समाप्त। अब हम आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और प्रस्थान करने से पहले सीट बेल्ट लगा दिया जाए, नहीं तो मामू पकड़ लेगा तो फाइन। और बिरयानी खाने के बाद हमने सोचा कि आइसक्रीम खाया जाए, और आइसक्रीम खाने के दौरान, मतलब आइसक्रीम खरीदे तो हमें मामू बनाया जा रहा था। इस पर अगर देखा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ 2 प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, तो हुआ कुछ यूँ कि आइसक्रीम पे लिखा था NE यानी नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे 25 रुपये, और नीचे ROI मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे 20 रुपये। तो वो हमसे 25 ले रहा था,
तो 5 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें बेवकूफ़ बनाए तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। तो इस तरह हमने 5 रुपये बचा लिए रेस्ट ऑफ इंडिया। तो बस कुछ ऐसी सी चल रही है ज़िंदगी, गाते गुनगुनाते, कान में मास्क झुलाए हुए, बस कट रही है। एक्चुअली ये हो रहा है, ट्रैवल इतना हो जा रहा है ना कि ट्रैवल करने के बाद और ताकत ही नहीं बच रहा है एडिट और कुछ भी सोचने का। ऊपर से थोड़ा सा आलसी तो मैं हूँ ही। तो अब तक आपने जितने भी कारण सुने है ना, जो भी मैंने बताया कि ये सब रीज़न्स है कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, स्ट्रेस है, थक जा रहा हूँ, ये वो सब झूठ है। असली बात क्या है मैं बताऊँ, मुझे हो गया है प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या है, मैंने गूगल पे सर्च किया। प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द एक्शन ऑफ अननेसेसरीली एंड वॉलंटरली डिलेइंग और पोस्टपोनिंग समथिंग डिस्पाइट नोइंग दैट देयर विल बी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर डूइंग सो। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जहां आप जानबूझ के आप पोस्टपोन करते हैं चीज़ों को। कल करूँगा, परसों करूँगा, और आपको पता है कि इसका जो परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला है। तो ये है असली कारण ब्लॉग्स नहीं बनाने का। मेरे पास स्क्रिप्ट रेडी है, वीडियोस रेडी है। आज 10 तारीख हो गया। 1 तारीख को मैं रांची गया था, वहाँ मैंने अपने ऑफिस का भी कुछ काम था, और उसके बाद दोस्त के साथ फ्रेंडशिप डे भी मनाया। तो अच्छा खासा ब्लॉग बनने वाला उसका ऑनगोइंग प्रोसीजर में है, लेकिन क्यों नहीं बन रहा है। जब भी मैं आ रहा हूँ ऑफिस, कल बनाऊँगा, परसों बनाऊँगा, नरसों बनाऊँगा, है इस तरह से 10 दिन हो चुके हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों को भी इस तरह का कुछ बीमारी है ना, ये टालने वाला बीमारी, तो आप उसे छोड़िए, अब भी छोड़िए। सच बता रहा हूँ, ये एक बहुत गंदी हैबिट कि आप जान रहे हो कि दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। मेरे लिए ब्लॉग बनाना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए हो सकता है आपका पढ़ाई, आपके प्रोजेक्ट्स, ठीक है, बहुत जन होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे बहुत सारी चीज़ों का, या कुछ भी चीज़ यार। इवन इफ अगर आपको खाना भी बनाना है, 10 बजे खाना बनाना है, आप उसको 11 बजे तक मत टालो। आप जानते हो कि आपको ये टाइम पे करना है। कहते हैं ना, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन, वही बात है। तो टाइम का कदर करना सीखिए, चीज़ों को पोस्टपोन मत करिए। ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए, कुछ एक बहुत बड़ा कारण हो गया तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप फ्री हो, आप में कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर आप जानबूझ के चीज़ों को टाल रहे हो ना, तो बॉस आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, जो मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ। बाकी लाइफ आपकी है, ज़िंदगी आपकी है, काल करे सो परसों वाला सीन है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, बाय बाय। और फ्रेंडशिप डे का ब्लॉग आने वाला है। एक्चुअली मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं रेगुलरली भी नहीं बना पा रहा हूँ ना ब्लॉग, तो वीकली 2 दिन डिसाइड करूँगा, उस दिन मैं ब्लॉग छोड़ूंगा। मतलब वीकली 2 दिन तो बना ही सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताओ इस दिन अगर मैं अपलोड करूँ तो सही रहेगा, टाइम कौन सा रहेगा, सुबह का टाइम करूँ या रात के टाइम करूँ, सुबह 8 बजे या रात को 8 बजे। बाकी ट्राई करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि थैंक यू सो मच। मेरे वीडियोस में भले ही जितने भी व्यूज़ हो, लेकिन लाइक्स हमेशा रहते हैं, मतलब डिसलाइक तो इतना नहीं आता है। इसका ये मतलब है कि आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद करते हो, तो थैंक यू सो मच। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, 373 सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं उनको सब्सक्राइबर्स नहीं मानता। आप लोग, मतलब आप 373 पीपल, आप एक मेरे दोस्त जैसे हैं। तो थैंक यू, आप टाइम निकाल के मेरे वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए टेक केयर। अगर हाँ, तीसरा लहर आने वाला भाई लोग, तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, वैक्सीन ले लो। वैक्सीन लेना ज़रूरी है यार, ले लो, ठीक है, सरकार इतना मेहनत कर रही है, वैक्सीन ले लो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, कल ही मिलते हैं, कल ही। अब तो रेगुलर बनाएंगे, हफ्ते में 2 दिन तो कम से कम बनाएंगे। चलो बाय। अरे और एक चीज़ तो बोलना भूल गया, देखो ब्लॉग्स तो मैं रेगुलर नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप में से कोई नहीं, आप लोग सब कोई 373 पीपल, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि मैं भले ही ब्लॉग नहीं बना पाता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, स्टोरीज डालता हूँ और बहुत अच्छे फ़ोटोज़ डालता हूँ, आप वो देख सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। मुझे फॉलो नहीं करते हो इंस्टाग्राम पे तो प्लीज़ फॉलो कर लो।
तोर एने साउंड आसवा माने प्ले करी देखले प्ले कले सेम साउंड नहीं आसे प्ले करे सामने आसे ना પછી